यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम यहाँ इकट्ठे खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हैं और इसमें से बड़ा अहम मौजू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज की हमारी तिलावत है खरूज की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी चंद आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। खरूज की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी हम 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं, बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बैर कुलज़म के बियाबान के रास्ता से ले गया। और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हें तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को, आग का सतून रात को, वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जानने वाले हैं कि खुदा कैसे सहरा में या बियाबान में हमारी मदद करता है। तो मौजू है मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लेसन फ्रॉम द डेजर्ट, यानी कि बियाबान में से सबक, या बियाबान में जब हम होते हैं या खुदा हमें बियाबान में लेकर जाता है तो खुदा क्या सिखाना चाह रहा होता है हमें। बनी इसराइल की कहानी, बनी इसराइल का बयान आपके सामने बड़ा वाज़ेह है। खुदा ने उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से निकाला और खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा था। पहले मिस्र के अंदर खुदा ने अजायब दिखाए, खुदा ने कुदरत दिखाई अपनी, और खुदा बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर ले आया। और अभी ये 13वां बाब बियाबान में उनके सफ़र का आगाज़ है। बनी इसराइल सफ़र पर हैं, लेकिन ये सफ़र बियाबान में है। ये विल्डरनेस और डेजर्ट दोनों तरह से इसको आप कह लें कि जाना जा सकता है। तो मैं बियाबान ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। खुदा उन्हें बियाबान में लेकर गया है, और जब बनी इसराइल बियाबान के अंदर हैं तो खुदा क्यों उन्हें बियाबान में लेकर गया है, क्या खुदा उन्हें सिखाना चाहता है। मेरा ये ईमान है कि हर चीज़ में खुदा का एक ख़ास मकसद है। खुदा किसी ना किसी बात के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हें सिखा रहा था। खुदा हमें कई बार लेकर जाता है बियाबान के अंदर, खुदा हमें सहराओं में लेकर जाता है, बियाबानों में लेकर जाता है, ताकि वो वहाँ पर हमें सिखा सके, ताकि वो हमें वहाँ पर तब्दील कर सके या कुछ हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला सके। तो जब खुदा बनी इसराइल को बियाबान में लेकर गया है तो आज इसमें से हम जानने की कोशिश करेंगे खुदा का मकसद क्या था। बियाबान बनी इसराइल के लिए क्या आप कह लें कि वसीला बनने वाला था, बनी इसराइल क्या सीखने जा रहे थे। तो पहली चीज़, खुदा क्यों बियाबान में लेकर जाता है, क्यों खुदा बियाबान में बनी इसराइल को लेकर जाता है, और क्यों खुदा बियाबानों में हमें लेकर जाता है। पहली चीज़ ये है कि खुदा मुस्तकबिल को जानता है, खुदा मुस्तकबिल को देखता है। हम मुस्तकबिल को नहीं देख रहे होते उस तरह से जैसे खुदा देखता है। हम ज़िंदगी में सिर्फ सीधा देखने के आदी हैं, हम दाएं और बाएं कुछ नहीं देखते, क्योंकि हमारा ख्याल है कि सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। हमें नहीं पता कि इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। हम अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ
ایک پہلو پر نظر کرتے ہیں، صرف ہماری نظر میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن خدا دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، دونوں پہلو، سامنے کیا ہے، اس طرح مڑنے سے کیا ہے، اس طرف جانے سے کیا ہوگا۔ خدا سارے پہلوؤں کو دیکھتا ہے، لیکن ہم زندگی کے صرف ایک پہلو پر نظر کرتے ہیں۔ خدا کیوں بیابان میں لے کر جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم شارٹ ٹرم جو بینیفٹس ہیں، مختصر جو فوائد ہوتے ہیں، مختصر فائدے جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم زیادہ لمبی دیر کے لیے سوچ بچار نہیں کرتے، لیکن خدا ہمارا بہتر چوپان ہے، نگہبان ہے، رکھوالا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ کیا مستقبل میں آپ اس چیز سے نقصان اٹھائیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو خدا ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں، خدا دور کا جو مستقبل بعید ہے، دور کا خدا کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں فوراً ہو جائیں یا میری مرضی کے مطابق ہوں، لیکن وہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف وہ پہلو دیکھتے ہیں جس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے، لیکن خدا ایسے نہیں دیکھتا۔ خدا ہر پہلو دیکھتا ہے اور پھر ہمیں وہ صحرا میں رہنے دیتا ہے۔ خدا جب تک ہمیں صحرا میں رکھتا ہے، خدا مستقبل کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دکھ میں ہیں، صحرا میں ہیں، بیابان میں ہیں، سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، کبھی کبھی چیزیں جب میری مرضی سے نہیں ہوئیں اور خدا کی مرضی سے ہوئیں، دیر سے ہوئیں، وہ زیادہ بہتر ہوئیں، اور مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے مانا کہ ہاں خداوند یہی بہتر وقت تھا، ہاں خداوند اسی وقت یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں، اور وہ بالکل عین اسی وقت ہوئیں۔ تو یہ ہمارا ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے خدا دیکھتا ہے۔ خدا مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو جائے، سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو، جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن خدا ہمیں صحراؤں میں خدا بنی اسرائیل کو صحرا بیابان میں لے کر گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا انہیں صحرا میں لے کر گیا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ یہ سفر خدا کیوں اس راستے سے لے کر گیا؟ یہ دور پڑتا تھا راستہ، لیکن خدا اس لیے لے کر گیا کہ یہ کہیں لوگ جو ہیں، چونکہ وہ خدا انہیں لے کر جا رہا تھا، فلسطی رستے میں آتے تھے، اور فلسطی اس دور میں بڑے طاقتور تھے، وہ جنگی لوگ تھے۔ جاتی جولیت جو ہے وہ جات کا فلسطین کا رہنے والا تھا، تو خدا نے انہیں وہاں سے نہیں خدا لے کر گیا، خدا دور کے راستے سے لے کر گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر کر واپس بھاگ جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ واپس اس مصر کی قید کے اندر، مصر کی غلامی کے اندر واپس چلے جائیں۔ تو خدا نے جان بوجھ کر انہیں لمبے سفر سے خدا لے کر گیا ہے۔ خدا کی پلاننگ، خدا کے منصوبے کو ہم نہیں سمجھتے، خدا کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر کر واپس بھاگ جائیں۔ اور دوسری بات، خدا انہیں بیابان میں رکھ کر خدا مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ خدا انہیں مضبوط کر رہا تھا کہ یہ بیابان کے اندر صحرا میں مضبوط ہو سکیں اور خداوند کے لیے بہتر قوم تیار ہو سکیں۔ اور خدا مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ خدا اپنی قدرت بھی دکھا رہا تھا ان کو۔ تو میرے عزیزو، کیوں خدا بیابان میں لے کر جاتا ہے؟ بیابان سے کیا سبق خدا سکھانا چاہتا ہے؟ پہلے نمبر پر کہ خدا مستقبل کو جانتا ہے۔ خدا مستقبل کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ خدا سب پہلوؤں پر نظر کرتا ہے، ہم صرف ایک پہلو پر نظر کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی طرح کے بیابان میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، یا جیسے میں سوچ رہا ہوں ویسے نہیں ہو رہی، تو میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، آپ کا بیابان، آپ کا صحرا جہاں پر آپ کھڑے ہیں، خدا آپ کے مستقبل کو بہتر بنا رہا ہے۔ شاید آپ اپنے مستقبل کو اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے جتنی اچھی طرح سے خدا جانتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کے منصوبے میری زندگی کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، میرے منصوبوں سے اور آپ کے منصوبوں سے بڑے ہیں، کیونکہ خدا ہم سے بڑا ہے۔
آپ اپنی زندگی کے بارے میں اتنے منصوبے نہیں بنا سکتے بڑے جتنے خدا آپ کے بارے میں بڑے منصوبے بنا سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں اتنے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتا جتنے خدا بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بیابان میں ہیں، صحرا میں ہیں، تو سمجھیں کہ خدا آپ کے مستقبل کو جانتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے سب پہلوؤں کو دیکھ کر آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ دوسری بات، جب خدا بیابان میں لے کر جاتا ہے تو خدا کیا سبق سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خدا بیابان کو اسکول کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ خدا بیابان کو اسکول کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی کہ خدا بیابانوں میں، صحراؤں میں اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ خدا وہاں پر سکھاتا ہے، خدا وہاں پر ٹریننگ دیتا ہے، خدا وہاں پر اپنے لوگوں کو مکمل طور پر ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور خدا جب بیابان میں، صحرا میں آپ کو لے کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں، آپ سیکھنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو گئے۔ خدا آپ کو سکھا رہا ہے وہاں پر۔ اور جب آپ بیابان میں ہوں گے، جب آپ صحرا میں ہوں گے، تو آپ یقین کر لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا وہاں پر بھی۔ آپ خدا کے بغیر نہیں ہوں گے، خدا وہاں پر بھی آپ کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا، کبھی کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن بیابان میں جانے کے بعد ہم بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب ہم مشکل میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پوٹینشل، ہماری طاقت، ہماری صلاحیتیں کیا ہیں۔ تو خدا بیابان کو اسکول کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ خدا بیابان کو آپ کی اور میری تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، خدا نے ہمیں بچایا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی بھی شاگرد ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھتے رہیں گے۔ یہ روحانی جنگ ہے، اس میں سیکھنے کا عمل جاری رہے گا۔ سیکھنے کا عمل کبھی سٹاپ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا بنی اسرائیل کو بیابان میں رکھ کر سکھا رہا تھا، انہیں ٹریننگ دے رہا تھا تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ خدا انہیں سکھا رہا تھا کہ بیابان میں رہ کر وہ سیکھیں اور چیزوں کو بہتر طور پر وہ جان سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی خدا ہماری برکتیں روکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ خدا کیسے یہ کر سکتا ہے؟ یس، خدا کرتا ہے۔ خدا کیوں کرتا ہے؟ خدا ہماری برکتیں کیوں روکتا ہے؟ خدا اس لیے روکتا ہے کہ خدا بہتر طور پر ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خدا روک کر، یعنی کہ ہم نہیں رکنا چاہتے، ہم رکنا پسند نہیں کرتے، ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن خدا روک دیتا ہے آپ کو۔ خدا آپ کو سٹاپ کرتا ہے کہ آپ اس کے پلان کے مطابق چلیں، اس کے حساب سے چلیں، اپنے حساب سے نہیں۔ تو جب خدا آپ کی برکت روکتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا آپ کو اس سے بڑی برکت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خدا آپ کو سکھا رہا ہے، خدا آپ کو تربیت دے رہا ہے، خدا مجھے تربیت دے رہا ہے، خدا آپ کے جاننے والوں کو تربیت دیتا ہے۔ تو صحرا کو اپنی اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے برا نہ سمجھیں۔ یہ اسکول کا کام کرتا ہے، یہ اسکول، یہ آپ کے سیکھنے کی جگہ ہے، یہ آپ کو تربیت دے گا۔ صحرا آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ کیوں خدا صحراؤں میں لے کر جاتا ہے؟ کیوں خدا اسکول میں چھوڑتا ہے؟ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ خدا آپ کے دشمنوں کو اپنی طاقت اور اپنے منصوبے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ خدا اپنی طاقت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میرا منصوبہ، میرا پلان، میری مرضی جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر کے اندر تھے تو خدا وہاں پر اپنے عجائب کر رہا تھا، معجزے کر رہا تھا۔ بیابان کے اندر خدا قدرت دکھا رہا تھا۔ خدا نے بحر کلثم کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ کیوں؟ خدا دشمنوں کو طاقت دکھا رہا ہے۔ خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے منصوبوں کے بارے میں سکھاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل خدا سے مانگتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے گوشت چاہیے، ہم یہاں یہ روز من کھا کر تنگ آ گئے ہیں، حالانکہ من بھی خدا کی قدرت کا بہت بڑا اظہار تھا۔ دیکھیں، خدا آسمان سے من برساتا ہے، خدا انہیں مہیا کر رہا تھا،
लेकिन बनी इसराइल को नहीं समझ आ सकती थी। जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक बियाबान में इसराइल नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि मन क्या होता है। जब तक बनी इसराइल मिस्र में नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि खुदा बटेरें भी भेज सकता है। जब तक वो बियाबान में नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि खुदा जलाने वाले सांप भी भेज सकता है। तो जब खुदा आपको बियाबान में भेजता है या मुझे बियाबान में भेजता है, तो आप स्कूल में होते हैं। खुदा बियाबान को स्कूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर आज आप बियाबान में खड़े हैं, आपका ख़ानदान सहरा में से गुजर रहा है, मुश्किल में से गुजर रहा है, परेशानी में से गुजर रहा है, टेंशन में है, मजबूत हो जाएं। आप सीख रहे हैं, आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, आप सहरा के अंदर पढ़ रहे हैं। खुदा आपको ट्रेनिंग दे रहा है, खुदा आपको टीचिंग दे रहा है, खुदा आपको एजुकेट कर रहा है। तो एजुकेट होना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा हमें पढ़ाना चाहता है, खुदा हमें ट्रेन करना चाहता है, ताकि हम उसके काम के लिए इस्तेमाल हो सकें, ताकि वो बेहतर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सके। तो जब खुदा आपको बियाबान में भेजता है, तो पहली चीज़, खुदा मुस्तकबिल को देख रहा होता है, इसलिए खुदा सारे पहलुओं को देख रहा होता है। दूसरी बात, खुदा सहरा को, बियाबान को स्कूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तीसरी बात और अहम बात कि बियाबान में खुदा आपको तब्दील करता है, और यू विल नेवर बी सेम अगेन। जब आप बियाबान में होते हैं, सीखते हैं, प्रोसेस में से गुजरते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, मुसाइल का सामना करते हैं, परेशान होते हैं, ट्रेनिंग लेते। ट्रेनिंग कभी आसान नहीं होती। आर्मी की ट्रेनिंग आसान नहीं होती, किसी भी तरह की ट्रेनिंग आसान नहीं है, पढ़ाई आसान नहीं होती। लेकिन उसके बाद आप एक तब्दील शुदा शख्स बनते हैं। आपका बियाबान, आपका सहरा आपको बदल देता है, और यू विल नेवर बी सेम अगेन। तो आप दोबारा से पहले जैसे नहीं रहते। खुदा सहरा को आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पर क्यों सहरा? खुदा मुस्तकबिल जानता है। दूसरे नंबर पर क्यों सहरा या बियाबान? क्योंकि खुदा स्कूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। और तीसरे नंबर पर खुदा आपकी तब्दीली के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको बदलने के लिए सहरा का, बियाबान का इस्तेमाल करता है, और आप पहले जैसे नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि जब मूसा फिरौन की बेटी के घर से भागा, महल में से निकला है वो, तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि ईमान ही से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से, कहलाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उसकी नज़र अजर पाने पर थी। वो मिद्यान के बियाबान में चला गया। जब मिद्यान के बियाबान में मूसा गया है, तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मूसा की ज़िंदगी को ज़रा देखें। 40 साल फिरौन के महल के अंदर, 40 साल मिद्यान के बियाबान के अंदर, 40 साल फिर से मिस्र बनी इसराइल के साथ बियाबान के अंदर, और मूसा की जो कुल अब समझ लें कि ज़िंदगी है वो 120 साल की है। तो मूसा 120 साल तक जो है वो बियाबान में 80 साल तो उसके बियाबानों में गुजर गए हैं, 80 साल। तो बाकी का टाइम जो है वो वहाँ पर उसके पास क्या बचा है? 80 साल की ट्रेनिंग है उसकी। तो जब मूसा मिद्यान के बियाबान में था, वहाँ पर खुदा उसको नज़र आया है। खुदा ने कहा मूसा, जब उसने जलती हुई झाड़ी देखा, खुदा ने कहा मूसा अपने पाँव से जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पाक है। बियाबान के अंदर खुदा ने मूसा को बड़े मकसद के लिए तैयार किया है, स्कूल में ट्रेनिंग दी है। और खुदा फिर जब मूसा को नजर आया, खुदा ने कहा मूसा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, उनकी मुसीबत मैंने देखी है, जो दुख मिस्री उन पर ढा रहे हैं वो मेरे सामने है, इसलिए तो उन लोगों को आज़ाद करवा। उसने कहा खुदावंद कैसे? खुदा ने उसे बताया कि तू मेरे लिए ये काम करेगा, तू मेरा ये काम करने जा रहा है। तो मूसा
मिद्यान के बियाबान में ट्रेनिंग हासिल करता है। फिर बनी इसराइल के साथ 40 साल में बियाबान में रहा। एलिया बियाबान में ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। पौलुस रसूल अरब चला गया ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। इसी तरह से अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, सबसे बड़े टीचर को, उस्ताद को, वो क्या कर रहे हैं? लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद यीशु को रूह जो है जंगल में ले गया है, बियाबान में ले गया है, सहरा में ले गया है। और खुदावंद यीशु मसीह सहरा में, बियाबान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। यीशु को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बियाबान तब्दील करता है। बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह सहरा में जब 40 दिन तक यीशु मसीह ने फाका किया है, वहाँ पर इनकाउंटर हुआ है शैतान के साथ। शैतान के साथ खुदावंद इब्लीस के हाथों आजमाया जा रहा है। यीशु मसीह को भूख लगी है। इब्लीस कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा है, इंसान रोटी इसे जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु को कहता है कि जो कर मुझे सिजदा कर, सारी दुनिया की शान और शौकत दे दूंगा। मसीह खुदावंद ने कहा नहीं, खुदावंद ही को सिजदा करना चाहिए। फिर हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके मसीह खुदावंद से कहता है कि अपने ताए नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो बियाबान में शैतान इब्लीस यीशु मसीह को चेक कर रहा था, आजमा रहा था। तो बियाबान जो है वो तब्दील कर दे। वहाँ से आकर खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी शुरू कर दी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसी तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबानों में, जंगलों में वो रहता था। क्या कर रहा था? जंगलों में तब्दील हो रहा था। खुदा उसे वहां पर तैयार कर रहा था। और वो जब वापस आया है, अब अवाम में आया है, बाहर रहता था, आकर उसने बियाबान यर्दन के दरिया यर्दन में लोगों को बपतिस्मे देने शुरू किए। और उसका पैगाम इतना सख्त, इतना ताकतवर, इतना जोशीला पैगाम, इतना सीधा पैगाम, आप हैरान हो जाते हैं। कहते हैं सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया है कि आने वाले गजब से भागो। कितना सख्त पैगाम है, कितनी उसके पैगाम के अंदर ताकत है। लोग उसके पास धड़ाधड़ आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और वो कहता है कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। और फिर आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह को उसने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, तारुफ कराया। कहता है ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने आया है। वो कहता है कि नहीं, मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, अब ऐसा होने दे, हमें रास्तबाजी को पूरा करना है। वो कहता है कि जो मेरे पास बपतिस्मा लेने आ रहा है, मैं उसके पाँव की जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। वो मुझसे बड़ा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मुझसे बड़ा है। लेकिन बियाबान आपको तब्दील करता है। सहरा आपकी ज़िंदगी को बदलता है। सहरा में आप तजर्बा हासिल करते हैं। सहरा आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आता है और दोबारा से आप वैसे नहीं रहते जैसे आप पहले होते हैं। तो इसलिए खुदा सहरा को इस्तेमाल करता है। खुदा सहरा को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है ताकि हम तब्दील हो सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा काम कर सके, हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा रह सके। आपसे मेरा सवाल है, आप कौन से सहरा में से गुजर रहे हैं? मुझे नहीं पता आपके माली हालात आपके लिए बियाबान हैं, मुझे नहीं पता आपके बीमारी आपके लिए बियाबान बनी है, या आपके ख़ानदान के अंदर कोई मुश्किल है, या आप किसी भी दुख में से गुजर रहे हैं। अगर आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपको खुदा के कलाम में से तसल्ली देना चाहता हूँ कि दिलेर हो जाएं। ये सहरा आपको तब्दील कर देगा। ये सहरा आपकी ज़िंदगी को जैसे पहली है वैसे नहीं रहने देगा। जब आप इसमें से निकलेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे। जब आप सहरा में से बाहर आएंगे आपकी ज़िंदगी बदली हुई होगी। खुदा इस सहरा को इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए। आपकी कौन सी वादी है?
कौन सी वादी में हैं? दुखों की वादी में हैं, खुदा आपको बदलेगा। मुसीबत में पड़े हुए हैं, खुदा आपको बदलेगा। खुदा क्यों सहरा इस्तेमाल करता है? क्योंकि खुदा मुस्तकबिल को जानता है। खुदा क्यों सहरा इस्तेमाल करता है? क्योंकि खुदा स्कूल के तौर पर लेता है सहरा को, ताकि आपको वो तरबियत दे सके। और तीसरे नंबर पर खुदा तब्दील करने के लिए बियाबान का इस्तेमाल करता है, सहरा का इस्तेमाल करता है, ताकि आपकी और मेरी ज़िंदगी, अगर आप सहरा में से गुजरना नहीं चाहते तो बड़ी बरकत की तवक्को ना करें। अगर आप सहरा में, बियाबान में जाने के लिए तैयार नहीं, ये ट्रेनिंग का एक सिलसिला है। यही एक जगह है जहाँ से आप नए इंसान बनते हैं। यही एक जगह है जहाँ से आप बड़े खुदा के लिए लीडर बनकर सामने आते हैं। यही एक जगह है जहाँ पर लोगों को खुदा तैयार करता है, जहाँ पर खुदा कलाम करता है, जहाँ खुदा बोलता है, जहाँ खुदा लोगों के साथ राबता करता है। दुखों में हमें खुदा के करीब जाने का ज़्यादा तजर्बा होता है। दुखों में, सहराओं में दुआएं की हुई, मुसीबतों की वादी में दुआएं की हुई जो हैं, वो आपको बड़ा इंसान बनाती है। लेकिन खुदा इन सारे हालात में आपके साथ रहता है। खुदा सारे हालात में आपको छोड़ता नहीं है। आप अकेले नहीं होते इस सहरा में, आप इन तूफ़ानों में, इन सहराओं में अकेले नहीं होते, बल्कि खुदा आपके साथ होता है। फिर जब आप सहरा में हैं, 3 बातें खुदा आपसे कह रहे होते हैं। ट्रस्ट में 3 बातें खुदा कह रहा है आपसे। अगर आप सहरा में हैं, अगर आप बियाबान में हैं आज तो 3 बातें खुदा आपसे कह रहा है। इनको लिख ले। पहले नंबर पर ट्रस्ट में, मुझ पर भरोसा करो। खुदा कह रहा है मुझ पर भरोसा करो। दूसरे नंबर पर खुदा कह रहा है आई लव यू, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आई एम हेयर फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए हूँ। खुदावंद बियाबान में आपसे कह रहा है कि मुझ पर भरोसा करो। ट्रेनिंग में, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में, नया इंसान बनाने में खुदावंद फरमाता है मुझ पर भरोसा करो। दूसरे नंबर पर खुदावंद फरमाता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तीसरे नंबर पर खुदावंद कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। खुदावंद बियाबान में आपके साथ है। खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, खुदा आपसे कभी जुदा नहीं होगा। इसलिए आज अपने बियाबान में, अपने सहरा में अपने आप को अकेले ना, अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप को तसल्ली दें, दोहराएं अपनी ज़िंदगी में बार बार कि खुदावंद, मैं खुदावंद पर भरोसा करता हूँ, खुदावंद मेरे साथ, वो मेरे लिए है यहाँ पर। खुदावंद मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे साथ है। खुदावंद आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। आपका सहरा आपने अकेले पार नहीं करना है, अकेले इसमें से नहीं गुजरना। खुदावंद आपके साथ गुजरेगा। इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा आपके सहरा में आपको